बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अली हसन साहिब, अब्दुल रहमान भट्ट साहिब, अबू बकर साहिब, मैडम सरवत साहिबा और जनाब ताहिर महमूद साहिब, अरशद महमूद साहिब और मेरी इंतज़ामिया के दीगर अहबाब अब्दुल रहीम साहिब और तमाम स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जनाब आने वाले मेहमान हमारे जो ब्लाइंड साथी हैं उनमें हाफिज़ मनसब साहिब, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जुनैद, तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ भाइयों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का अगर हम शुक्रिया अदा ना करें तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी। आज़ादी की कीमत अगर पूछनी है तो पूछे फ़लस्तीनियों से कि आप तो बकरा ईद पे गाय और बछड़ा ज़िबा कर रहे थे, लेकिन उनके जवान बच्चे ज़िबा कर दिए जाते हैं। कश्मीरियों से पूछें, फ़लस्तीनियों से पूछें कि आज़ादी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। मैं सलाम पेश करता हूँ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को और उनकी टीम को कि जिन्होंने एक मुख्तसर जद्दोजहद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस आज़ाद ममलिकत में सांस लेने का मौका दिया। प्रोग्राम का के लिए मैं मुल्तमिस हूँ इदारा हाजा के स्टूडेंट अबू ज़र से तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमाएँ। जनाब अबू ज़र आज़म साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये साउंड भाई से गुजारिश है कि थोड़ी सी इको ज़्यादा कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाकल्लाहु खैर। एको काम कर दे। अल्लाह ताला इस बच्चे को इल्म और अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। अजीज भाइयों, अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड नाबीना अफराद की तालीम और तरबियत के लिए अरसा 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में उतरा हुआ है। इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म से हमने नाबीना बच्चियों को खानादारी, खाना पकाना, घरेलू तमाम ट्रेनिंग करवाने की कोशिश की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए थे। और मौजूदा हम वो बच्चे जो बेसहारा हैं, अब जानते हैं कि माजूरी एक परेशानी का बाइस बनती है और बाज़ लोग इससे घबरा जाते हैं और वो खुदा न खास्ता माजूर बच्चों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और उनको अपनी फैमिली का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं होते। या तो उनको मदारस में फेंक दिया जाता है या फिर घर से बेदखल किया जाता है। इस तरह के हमारे पास कई केसेस आते हैं कि एक शोहर ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी। वजह क्या थी कि उसका बच्चा माजूर था। ये भी सुनने में आया है कि एक बाप ने बच्चे को घर से निकाल दिया। वजह क्या थी? वो बच्चा माजूर था, वो नाबीना था। तो हमने ये कोशिश की कि वो लोग जिनको माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, हम इंशाअल्लाह ताला उनको इल्म की रोशनी से, हुनर की रोशनी से और टेक्नोलॉजी की रोशनी से भी इंशाअल्लाह रास्ता करेंगे। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि हमारा इदारा नाबीना बच्चों को ब्रेल सिखा रहा है। ब्रेल लैंग्वेज है जिसमें जो ब्लाइंड अफराद हैं वो अपना ख़तो खिताबत, अपनी बुक्स, सारी उनकी लिखाई जो है वो ब्रेल में होती है। इसको बेसिक लैंग्वेज ब्रेल कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग, हम इन बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। आपको पता है जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। डॉक्यूमेंट्स हो या स्टडी हो, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है आजकल
ऑनलाइन है और हमारी कोशिश है कि नाबीना अफराद को इंटरनेट तक एक्सेस दी जाए ताकि इनको अपनी स्टडी के दरमियान किसी की मोहताजी ना रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भी हम कोशियाँ हैं। इसके अलावा कुर्सी की बुनाई, वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं इसको, दस्तकारी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी नाबीना अफराद को फराहम कर रहे हैं। ये इदारा टोटली जो है वो लोगों के ताउन से चलता है। इदारे का माहाना खर्चा तकरीबन 1 लाख रुपया है और इदारा इस वक्त तकरीबन 2 लाख रुपए का मकरूज है, और सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास पैसे नहीं हैं हम कंप्यूटर टीचर जो है वो अपॉइंट नहीं कर पा रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इदारे को कामयाब करने के लिए हमारे बाजू बने। ज़्यादा बच्चे की उम्र हो जाए तो गवर्नमेंट की सतह पे कोई ऐसा इकदाम नहीं है कि ऐसे बच्चे को प्रोटेक्शन दी जाए, ऐसे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और ना ही गवर्नमेंट ने कोई वोकेशनल सेंटर बनाए हुए हैं और ना ही कोई स्पेसिफिक जो है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया है। इसलिए इन इदारों की ज़रूरत पड़ती है। वो ये समझें कि जो तालीम बालगा है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, हमने बालिग अफराद जिनको इदारों का पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम जिन भाइयों की कोशिश से मुनक्कद किया गया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और वाकई ही ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इस मादा परस्ती के दौर में ये काम कर रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में बड़े बड़े अदारे भी और बड़ी बड़ी जमातें भी मौजूद हैं, लेकिन ये काम मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। बहुत खुशी हुई है इन लोगों को देख के वसाइल कम होने के बावजूद भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अफराद जिनको नज़र नहीं आता या वो किसी तरह से मजबूर हैं, को माशरे में उनकी भी जगह बने और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके इस पाकिस्तान के लिए काम करें और अपने जो मामला की ज़िंदगी हैं वो अपने पूरे कर सकें। तो मैं इदरान भाई का जो ये इस अदारे को चला रहे हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम इधर ही आया हूँ, मुझे पहले इसका इल्म नहीं था कि ये काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं, और मैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह आज 50,000 रुपया नकद भी दूंगा, और ताकि ये जो है अपना काम आगे बढ़ा सके। अल्लाह ताला जितने भी आए हैं लोग इनको जज़ाए खैर दे। इसके अलावा भी हम इंशाअल्लाह इनके साथ एक तरफ से जो है वो क्या लेंगे, रिलीफ मिल जाएगा, हम मुतमईन हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमारा एक भाई पैदा कर दिया जो इस मामले में हमें परेशानी नहीं आने देगा। आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान ये पियानो भी खुद ही बजाता है, तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ये जो है इसमें इंशाल्लाह आप सब भी मेरा साथ देंगे। आपने कहना है पाकिस्तान, मैंने कहना है पाकिस्तान, और सब आप सब ने मिल के कहना है जिंदाबाद पाकिस्तान। एक दफा मिल के कहिए पाकिस्तान। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज,
दास्तां हम सभी एक आगाज की, दास्तां हम सभी एक गए हैं मगर पासबां हम सभी एक गए हैं मगर पासबां हम सभी एक ही सोच गए एक पहचान है। ऐ वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है, ऐ वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। हाय दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, हाँ 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस मौजा सब तुम्हारे लिए खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी, सुन ले ये बाखुदा हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, हाँ। अल्लाह मेरे मुल्क को ता क़यामत सही और सलामत रखे। खुदा करे कि इसकी सरहदें दूर दूर तक फैलें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान वुसतों की वो अथाह तरक्कियों को छुए और अल्लाह पाकिस्तान को उम्मत मुसलमा का ना सिर्फ बल्कि दुनिया का फैसला साज बनाए। आपसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाए, मेहरबानी आपकी भरपूर तालियों में जनाब अली हसन साहब फ्रॉम साइटला टाउन गुजरांवाला। एक वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए मौसमी गुल में आपकी बदनाम करना। जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई, डिस्क जो है वो आ गई, तो हम लोग उस वक्त जो कैसेट्स हैं, रिकॉर्डेड कैसेट्स, टेप और कैसेट से हम पढ़ा करते थे। तो हम लोग बड़े परेशान थे कि हमारी जो कैसेट्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, हम इनको डिस्क में कैसे कॉपी करेंगे, मेमोरी कार्ड में कैसे कॉपी करेंगे। तो उस शख्सियत ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मेरी मुराद जनाब सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर ताहिर महमूद साहब से है। तो ये वो पहली ब्लाइंड शख्सियत हैं कि जिन्होंने ऑडियो जो MP3 फाइल्स हैं उनको रिकॉर्ड कैसेट्स में से मेमोरी कार्ड और जो डिस्क हैं उनमें कन्वर्ट करके दिखाया। मैं गुजारिश करूंगा ताहिर साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब ताहिर महमूद साहब। फरिश्ता मुझको कहने से माइक से फरिश्ता मुझको कहने से खो, मुझे आदम ही रहने दो। भरपूर शख्सियत इनके लिए भरपूर क्लैपिंग जनाब ताहिर साहब के लिए जमा हुए हैं। यकीनन वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आज ये नेमत हमारे पास ना होती
तो फ़लस्तीन, कश्मीर, अफ़गानिस्तान और ऐसे बहुत से मुल्क जगह जहाँ मुसलमान बुरी तरह पिस रहे हैं, शायद हमारा भी वही हाल होता। लेकिन हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की अनथक मेहनतों के बावजूद के बाइस हमें अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की। और अदनान भाई ने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का, तो आज से 20-22 साल पहले अगर चले जाएं तो एक बटनों वाला मोबाइल होता था जिस पर के नंबर डायल करना भी लोग एक समझते थे कि बहुत बड़ी स्किल है, इन्हें नज़र नहीं आता, लेकिन इन्होंने नंबर डायल कर लिया। लेकिन वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी आती गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे अडेप्ट करते चले गए। पहले कोर्सेज बहुत लिमिटेड होते थे, कैसेट्स में होते थे, बहुत बल्क में होते थे, बहुत सारी कैसेट्स हमें एक जगह इकट्ठी करनी पड़ती थी। लेकिन इस मसले को हमने समझा और हमने सोचा कि इसको हल किया जाए और हमने उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जिससे कि अब हमारे पास कोर्सेज हमारे मोबाइल, MP3 या किसी भी और ऐसे पोर्टेबल प्लेयर्स में होते हैं जहाँ पर हम उसे इजीली ट्रैवलिंग में भी, घर में भी, कहीं पर भी सुन सकते हैं। इसी तरह बाकी टेक्नोलॉजी जॉस के साथ वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया और जहाँ जहाँ कोई साइटेड पर्सन एक्सेस कर सकता है वहाँ पर हम भी टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं रहे। और बस मेरी बाकी नेक तमन्नाएं हैं इनके इदारे के लिए। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये काम जो कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं कर पाता, वो हमारी ये NGO सेक्टर्स जो हैं वो करती हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि हमारा गवर्नमेंट का 50 to 60% बर्डन जो है वो हमारी NGOs ने उठाया हुआ है। माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्की अता करे और इसी तरह ये ब्लाइंड बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करते चले जाएं। थैंक यू सो मच। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फैसल साहिब और अरशद साहिब, दिक्र अहबाब ने CSS किया हमारे लोगों ने। और हमारे पास एक बच्ची मौजूद है जो हाफिज़ा भी है और माशाल्लाह हमारे पास कुकिंग का कोर्स भी करके जा चुकी है। ताहिरा, इन्होंने पिछले साल मैट्रिक किया, अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए माशाल्लाह इस बच्ची ने। तो ये मिली नगमा बहुत प्यारा गुनगुनाती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाए और कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। अरूज हो ऐसा नसीब तुझको दुनिया में। अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे
इंट्रोडक्शन जनाब की खिदमत में पेश करता चलूँ। जनाब अली, हम जो है तकरीबन 1 साल से नाबीना अफराद की तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले नाबीना अफराद को या तो मस्जिद में दाखिल करवा दिया जाता था, या फिर कई माँ बाप ऐसे हैं कि जिनके घर में नाबीना बच्चा पैदा होता था तो वो बीवी को डिवोर्स दे देता था कि इसके यहाँ मजदूर बच्चे पैदा होते हैं। और कहीं ऐसा होता था कि नाबीना बच्चे को घर से निकाल दिया जाता होते हैं। डोमिसाइल और इसके अलावा ID कार्ड, डिसेबल सर्टिफिकेट ये बनाने में भी इनकी मावनत करते हैं। और इन बच्चों से कोई भी माहाना या सालाना फ़ीस नहीं ली जाती अल्हम्दुलिल्लाह। ये इदारा आप जैसे लोगों के ताउन से चल रहा है। इदारे का माहाना खर्चा तकरीबन 1.5 से 2 लाख है और इदारा 2 लाख रुपए का इस वक्त मकरूज़ भी है। इसमें बिल्डिंग का रेंट है, राशन है, सब्जियां हैं, बिजली का रेंट कह दिया मैंने, मकान का रेंट है, हाँ जी, बिजली के बिल हैं, सब्जियां हैं और इसके अलावा तमाम ज़रूरियात आप जानते हैं, आटा, दूध, ये वो सब कुछ ये आप लोगों के ताउन से चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमें कोई मुस्तकिल ऐसे भाई मिल जाएं जो कुछ जिम्मेदारियाँ उठा लें ताकि इस इदारे को चलाने में हमें आसानी हो। देखें, ये भी माँ बाप के बच्चे और बच्चियाँ हैं पैदा, ये ब्लाइंड पे शक होते हैं, लेकिन जब ये तालीमी मैदान में आ जाते हैं ना तो इनके माँ बाप भी इनसे कुछ उम्मीदें लगाते हैं। वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा लिख पढ़ के नौकरी करे, उसकी शादी हो, उसके बच्चे हों। तो हम ये चाहते हैं इनको मुल्क का फ़ाल शहरी बनाएं और इसमें आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। मैं अगले मेहमान को दावत देता हूँ। मैडम सरवत साहबा तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मैडम, मुझे अशार नहीं आते वरना जिस खूबसूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिसेस सरवत अरशद पिछले 5-7 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ और मुझे थोड़ा सा तहकीक करें कि ये लोग जो काम कर रहे हैं क्या वाकई ये डिज़र्विंग हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अदारे की बुनियाद रखने में हमारी टीम ने बहुत फाल किरदार अदा किया। और ना सिर्फ मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसानियत की खिदमत का जज्बा आपके अंदर मौजूद है तो दुनिया में बहुत से यतीम बच्चे हैं जिनकी आप कफालत कर सकते हैं। और मुख्तलिफ अदारों में मैंने बहुत से यतीम बच्चों को छोड़ा है। मेरे अपने बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन उनकी कफालत में उनके वारसों में मेरा नाम लिखा हुआ है। और मैं जब भी ईद आती है या कोई त्यौहार आता है तो मैं ना सिर्फ उनसे मिलने के लिए जाती हूँ बल्कि उनको उनके वारसों में जो बाकी उनके बहन भाई हैं उनसे मिलवाना मेरा अव्वलीन जो है वो फरीज़ा है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हर इंसान जो है जज्बा इंसानी के तहत ये काम करे तो पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है वो हसीन है और हमारा वतन बहुत हसीन है और इसमें बसने वाले अफराद पाकिस्तानी इसकी ताकत हैं। और अगर हम सब लोग जो हैं सारी दुनिया अपना घर है मिलके इसे सजाओ और आपा का पीछे छोड़ के बच्चों प्यार के दिए जलाओ। और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वतन अजीज से मोहब्बत के हवाले से यहाँ पे मिली नगमे बच्चों ने पढ़े। एक मुख्तसर सी मैं जो है मैं भी एक मिली नगमा आपको सुनाऊंगी। और यहाँ वतन पाक वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन है वतन प्यारे वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गईयो मेरी हर
है मेरे प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दिया। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगी को हंसा। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। पूरी दुनिया के अंबिया नबी थे और पाकिस्तान नजरिया इस्लाम पे कायम किया गया। और 1999 के बाद दुश्मन ने साजिश करके पाकिस्तान को मगरबी सांचे में डालने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम की ये फितरत है कि ये किसी के सांचे में नहीं डलता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने सांचे में लोगों को डाल लेता है। और यही वजह है कि दुनिया की 7 अरब आबादी में से 2 अरब आबादी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है। और अजीज भाइयों, अजीज बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ड्रेसिंग का अगर मॉडल किसी को बनाना है तो अम्मी आयशा को बनाएं। अगर ज़िंदगी का मॉडल किसी को बनाना है तो हज़रत फ़ातिमा को बनाएं। अजीज़ भाइयों, अगर आपने किसी को मॉडल बनाना है तो उमर इब्ने खत्ताब को बनाएं, हुसैन इब्ने अली को बनाएं। और अजीज़ भाइयों, ये याद रखें कि अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं तो हमें अपने मज़हब की तालीमात को सबसे पहले अपनाना होगा। देखें कि हम ये कोशिश करते हैं कि अपना रहन सहन जदीद बनाएं। जदीद से हम मुराद ये ले लेते हैं कि बच्चियाँ नंगे सर घूमें, लड़के टाइट लिबास पहने। जदीद से ये मुराद नहीं है मेरे भाइयों। अपने रहन सहन को जदीद बनाने से ये मुराद है कि अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारें और दुखी इंसानियत के काम आए हम लोग। ये जदीद है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहले रूस ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए इसको टारगेट करने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि रूस अल्हम्दुलिल्लाह पारा पारा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बाद अमेरिकन फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान को टारगेट किया और पाकिस्तान उसका महवर था, उसका मरकज़ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल गुजरने के बाद वो गुलेलों से लड़ते थे तालिबान या अफ़गानी मुजाहिदीन, वो गुलेलों से लड़ते थे। और ये लोग जो हैं ये लड़ते थे बम्बों से, मिसाइलों से। गुलेलों से लड़ने वाले जीत गए और तैयारों से लड़ने वाले हार गए। तो जब मुनाजरा किया, मुआजना किया, वजह क्या थी, पता चला कि उनके सीने में ईमान था और ये बेईमान थे। तो इंशाअल्लाह ये सदी इस्लाम की सदी है। अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरान वो दिए हैं। देखें, महंगाई होती रहती है, वक्त गुजर जाता है, लेकिन आज हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल जुर्रत से बात करते हैं। हम अपनी सरजमीन ना किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और ना किसी की ज़मीन अपने खिलाफ खिलाफ सर इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। किसी ने सवाल किया आपको जो बाइडन का फ़ोन नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं आया तो ना सही, मैं उसके फ़ोन पे बैठा हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है। हम भूखा रहना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फ़ख्र से जीना बर्दाश्त करेंगे और इस्लाम के साथ जीना बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह।
मैं हाफिज़ अरशद महमूद साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तलिफ अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम व बिवजहिल करीम व बिसुल्तानिहिल कदीर अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन और समाइन हज़रात, बोलो लाइट चली गई है। सामीन और समाइन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम आने वाले मज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। और ये अल्लाह के फज़ल करम से मेरे भाई अदरान महमूद साहब का ये शुरू से एक मिशन रहा है, इनका इरादा रहा है कि मैं नबीना अफराद की खिदमत करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये जद्दोजहद जो है वो कामयाब हुई और काफ़ी हमें अप और डाउन और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे अल्लाह के फज़ल करम से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पहले जैसा कि आपको पता है कि ब्लाइंड बच्चियों का इदारा ने ओपन किया, वहाँ पे भी सुम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ब्लाइंड बच्चियाँ जो है वो हुनर सीख के यहाँ से फ़ारिग हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से यहाँ पे ब्लाइंड बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं। और अल्लाह के फज़ल करम से यहाँ पे अदरान महमूद साहब इनकी देखभाल कर रहे हैं। मेरे भाई अदरान महमूद की शुरू से ये कोशिश रही है, अब्दुल साहब भी और जनाब अब्दुल रहीम खान साहब माशाल्लाह ये भी हमारे साथ शाना बशाना थे और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा उसी तरीक़ा से साथ दे रहे हैं जो पहले दिन इन्होंने हमसे बातें की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात पे पूरा उतर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की ये कोशिश और ये कादश अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला हालात बदल बदल के लाते हैं। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी एक टीम का हिस्सा हूँ और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला मुझे तौफीक देते रहें और मैं भी इंशाअल्लाह इस इदारा से तावन करता रहूँगा। ये लाइट जाती रहती है, साडा तुहानू पता है हिस्सा है, ਇਹਦਾ 2 मिनट वेट कर लीए। नहीं जारी रखें। वो मिली नगमा थी। हाँ मगरब की नमाज का भी टाइम हो रहा है तो मैं आखिरी खिताब जो है मैं हेलो मैं खान साहब की तारीफ की थी ना, लाइट भेजती है। अल्लाह ताला जो भी इस मुल्क पर हुक्मरानी अता फरमाए, जो इस मुल्क का दुश्मन है अल्लाह उसे तबाह बर्बाद फरमाए। खान साहब ने कहा घबराना नहीं है, लाइट आए या जाए आपने घबराना नहीं है। तो मैं एक मिली नगमे के लिए दावत देता हूँ। मौज़म कोई शानदार सा नगमा हो क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, उसके बाद आखिरी किताब होगा। आप ताली बजा सकते हैं।
जान दी बाजी लाए पर एक पैर में लंगड़ तेरा तेरे नाल साडी पहचान तेरे नाल साडी पहचान साडा सोना पाकिस्तान साडा सोना पाकिस्तान साडा ताबन कबूल फरमाए। और इन्होंने कहा है मैं तमाम भाइयों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तें, अज़मतें, रिफ़तें, कामयाबियाँ अता फरमाए। इसके अलावा आज हमें खाना दिया है बोस फैक्ट्री ने, तो उसके जो ओनर है ना अब्दुल रहमान साहब, उनके वालिद मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी ये जो नेक औलाद है, मैंने दूसरी दफ़ा इनको कॉल की है, एक कॉल करता हूँ, मैंने कहा 50 का खाना चाहिए, 70 का खाना आ जाता है।
तो मैं कहता हूँ जिसका बेटा इतना अच्छा है माशाल्लाह, वालिद मोहतरम भी ज़रूर अच्छे होंगे। तो अल्लाह ताला मरहूम को जो है इनको अपने वालिद साहब के लिए सदका जारिया बनाए और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, इनके बिज़नेस में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। जो साहिब तशरीफ़ लाए, अभी ना हमारा एक स्टूडेंट है, वो डॉन कहता है अपने आप को, तो उसकी परफॉर्मेंस रह गई है। माज़रत चाहता हूँ भाई, आप लोकल आए हैं आज। हाँ जी, तो खैर आपकी परफॉर्मेंस रह गई, बड़ी माज़रत। इसके अलावा मून भाई थे, उनकी परफॉर्मेंस रह गई। अजान का टाइम होने वाला है। एक बंदे को मैं जब भी मिलता हूँ ना, तो इतने प्यार से मुझे गले लगाते हैं, बड़ा ही सुकून मिलता है मुझे उसको गले लगाते हुए। तो जब भी बुलाया, जहाँ भी बुलाया, हमेशा आते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अबू बकर साहिब से है। तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अबू बकर भाई, दिल खोल के उनका इस्तकबाल करें। बहुत एक मिनट, ये जो अब्दुल रहमान भट्ट साहब आए थे, इन्होंने ऐलान किया हमारे लिए, ये भी तमगा जो है अबू बकर भाई को जाता है। रमज़ान में जब भी कहीं जहाँ तक इनके वसाइल हैं कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी कोशिश कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें मनहज पे चलने की, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। जनाब अबू बकर साहिब। क्या हुआ जो तेरे माथे पे है सजदों के निशान, क्या हुआ जो तेरे माथे पे है सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा कर जो जमीन पे निशान छोड़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज माशाल्लाह ये जो हमारे जो भाई हैं, इनको देख के और मैं इनके चेहरों पे देख रहा हूँ कि बिल्कुल होता है कि एक मायूसी का निशान, और मायूस हों अपनी ज़िंदगी से। और बड़े लोगों को इस माशरे के अंदर देखा है कि वो अपने कारोबार से, अपने घर वालों से बहुत कुछ होने के बावजूद फिर भी मायूस हैं। लेकिन जब का मैं आया हूँ, जितने भी ये उस्ताज़ इकराम हैं, अदनान भाई हैं और इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, के चेहरे पर एक इत्मीनान सा है और अपनी आंखों की एक बहुत बड़ी ये नेमत है जिनके पास नहीं है। और जो अभी ये आए हुए हैं, अभी ये महसूस और फील कर सकते हैं कि कितनी बड़ी नेमत है और कोई मायूसी का निशान नहीं है। और अदनान भाई और इनकी टीम ये जो वर्किंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में तरक्की अता फरमाए और इस अदारे को मज़ीद ये जो काविशें करना चाहते हैं उनको मज़ीद बढ़ाए। और इंशाल्लाह जिस तरह ये बयान कर रहे थे कि जब भी वही उसके अमल, उसका किरदार वही बनता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिस तरह नाम में बता रहे कि लेडीज़ के अंदर CSS नबीने अफराद ने किया है कि नबीने होने के बावजूद जो CSS कंप्लीट किया है, तो उसके लिए ये नहीं उन्होंने सोचा कि हम जो है नबीने हैं और हम ये काम नहीं कर सकते। कोई इंसान जिस तरह का सोचता है उसी के साथ उसी तरह का अमल होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा सोचने का और उसके साथ साथ हमें अल्लाह से अपनी मदद और तौफीक का ज़रूर जो है वो होना चाहिए। फिर ही बंदा जो है अपनी मंजिल को और अपनी काबिश को पा सकता है। और इस प्रोग्राम के वसातत के साथ जो आज 14 अगस्त के हवाले से इनेकाद किया है, जिसने आज़ादी के हवाले से कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया और दुश्मन ये चाहता था कि हम इसकी नामुनसफाना तकसीम करके पाकिस्तान को इसका वजूद बरकरार रखने की तौफीक ना दें। और उसको नहीं पता था कि ये पाकिस्तान जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बना है, इसका ये नज़रिया, ये सोच और इसी नज़रिए और सोच की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम दायम है। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान, ये वतन अजीज़ ता क़यामत कायम दायम रहेगा। और इसके अंदर तमाम जितनी भी बरादरीज़ हैं, जितने भी मसालक हैं और जितने भी मज़ाहिब हैं, जिस तरह हमारे इधर मसीही भाई वो तराना पढ़ रहे थे कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनको आज़ादाना इजाज़त है कि वो अपने जितने भी त्यौहार हैं उनको मना सकें। तो इस नज़रिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमें इसको हर वक्त याद रखना चाहिए। और यही वो नज़रिया है। कुछ लोग पिछले दिनों
पढ़ने के लिखने के सिवा पाकिस्तान का मतलब क्या, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने के सिवा नहीं, हमारा जो पाकिस्तान का मतलब है वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया अदनान भाई और उनकी टीम का जिन्होंने ये इस प्रोग्राम का इनाकात किया और इस अदारे को चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनके अमल और इल्म में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, मैं एक बात भूल गया, अबू बकर भाई आपको बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम दीनी उलूम पे काम कर रहे हैं, इसी तरीके से हमने दीनी दुनियावी उलूम पे जैसे काम कर रहे हैं, इस तरीके से दीनी उलूम पे भी हमने काम शुरू किया है। हमने एक वेबसाइट बनाई है 360 जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर कुरान पाक की तफसीर जो है वो ऑडियो फॉर्मेट में मौजूद है। इसके अलावा बुखारी और सियासता की मुख्तलिफ कुतब जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपलोड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इसके अलावा ताहिर नकाश साहब की बेहतरीन कलामें, कलम के आंसू, सैफुल्लाह साहब की जो है वो तफसीर, इसके अलावा अब्दुलसलाम बिन मोहम्मद की तफसीर, तो हम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कुतब उसके ऊपर डाउनलोड अपलोड कर चुके हैं। 114 कुतब अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर अब तक अपलोड कर चुके हैं। जो भी अहबाब इसको पढ़ना चाहें वो हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। ज़िंदगी ने वफ़ा की। रहीम साहब आपसे भी माज़रत चाहते हैं, शुक्रिया का, वैसे आप तशरीफ़ लाएँ क्योंकि आप शुक्रिया मेहमानों का अदा करें और इस प्रोग्राम को क्लोज़ करें। ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो इंशाल्लाह इस तरह के मेले सजते रहेंगे। और एक बार फिर मैं अबू बकर साहब, अब्दुल रहमान साहब, अलमारूफ आमिर भट्ट साहब, इनका भी शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि जो अमीर मोहतरम ने ऐलान किया पिछले दिनों में कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में अब हम भी सियासत करेंगे, अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब फरमाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान को अमन का और इस्लाम का जो है वो गहवारा बनाए। वस्सलाम। जनाब अब्दुल रहीम साहब, आपसे गुजारिश है कि आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, इख्तितामी कलिमात करिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाह। मोहतरम भट्ट साहब निकल रहे हैं, अब्दुल रहमान भट्ट साहब, सर आप तशरीफ़ लाए। हम तहे दिल से अलसूफ़ा मरकज़ बराए नाबीना के इंतज़ामिया की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम बस मैं इतना ही आपसे कहूँगा, बस इतना ही आपसे कहूँगा कि टाइम और वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए आपने हर चीज़ का बरम रखा। मेहमानाने गिरामी कदर भी जनाब अली हसन साहब, अब्दुल रहमान भट्ट साहब और मैडम सरवत साहिबा और दीगर तमाम तलबा और तालिबात जो तशरीफ़ लाए, आप सब का वक़्त कीमती है। ऐसे तलबा और तालिबात जो इम्तिहानात देने जा रहे हैं, एक टीचर के हैसियत से मुझे पता है कि उनका वक़्त कितना कीमती है। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस हाफ़िज़ अरशद महमूद साहब की फरमाइश पे मैं यहाँ आया हूँ। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि जितने तलबा और तालिबात जिन्होंने इम्तिहानात दिए या जो इम्तिहानात दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह यूं ही महफिलें सजती रहेंगी, प्रोग्राम होते रहेंगे, आप लोग आते रहेंगे और अब आखिर में मिली कौमी तराना होगा। तो इसके लिए तमाम अहबाब से गुजारिश है, खड़े हो जाएं अपनी नशिस्तों पे। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अदनान महमूद को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम। अज़ान हो गई, बस वक्त ख़त्म कर दो, ठीक है। मिली नगमा हमारा कौमी तराना हमारा नहीं हो सका, अजान होगी। अल्लाह की आवाज़ सबसे बड़ी है। ज़िंदगी में वफ़ा की तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाइंड अप।